दुनिया में छल कपट चापलूसी तो इनका बोलाबाला बहुत है। लोगों को तो ये अच्छा भी लग सकता है, लोग कदाच प्रभावित भी हो सकते हैं, किंतु अपने धाम धनी अक्षरातीत धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इससे कभी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है ये दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। आडंबर हर प्रकार का होता है, किसी भी प्रकार का दिखावा हो। हम बात करते हुए दिखावा कर रखते हैं तो वो भी आडंबर है। कोई भी कार्य हो तो जहां दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखाने की बात आ गई उसको आडंबर ही कहते हैं। लोगों का स्वभाव बन गया है कि दूसरों के प्रति प्रभाव जमाए, इसके लिए हमें झूठ मूठ छल कपट नीति अनीति कोई भी कार्य करना पड़े तो वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भौतिक लाभ उनको मिलना चाहिए, भौतिक सुख प्राप्त होना चाहिए, धन मान, तो ये एक सोच ऐसी बनी हुई है तो सही नहीं है। देखिए, धन सबको चाहिए, किसको धन नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो ब्रह्मात्माएं तो दृष्टा है, तो उनको दुनिया के धन मान से कोई मतलब भी नहीं होता है। वो तो जीव को ही इसके प्रति रुचि होती है, वो भी अज्ञानता के कारण। यदि हम में से कोई किसी को लगता है कि हम तो ब्रह्म आत्मा हैं, तो उनको अपने लक्षण देख लेने चाहिए। क्या ब्रह्म आत्माओं के जैसे कुछ लक्षण हैं मिलते जुलते? तो श्री प्राणनाथ जी ने ऐनक मिरर रख दिया, सब जाकर अपना अपना चेहरा देख ले, तो कहीं मैचिंग हो तो कोई बात नहीं। मुझे जहां तक लगता है जो ब्रह्म सृष्टियां होती है तो उनको तो ये सब दिखावे की जरूरत होती नहीं है। इसलिए कहा, रह भी निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहो न दुखावे के न। कभी किसी को आघात पहुंचाने वाला कार्य, कोई दिखावा आडंबर कपट छल, तो ये उनके स्वभाव में ही नहीं होता है। तो दुनिया में जो कुछ दिख रहा है उसको देख करके समझदार व्यक्ति को यही सोचना होता है कि हम तो बस देख लें, देख रहे हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। हम इन्वॉल्व हो गए, हमने मन को उसमें पिरो दिया, तभी तो हम दुखी होंगे। तो मन को थोड़ा सा उसमें से हटा करके रखा तो कभी दुखी नहीं होंगे। आत्मा तो हमेशा आनंद में रहने वाली है। यदि हम स्वयं को आत्मा के रूप में समझें, आत्मा आनंद में रहने वाली है। सुख और दुख है ये मन से जुड़े हुए हैं। जब हम मन के प्रभाव में आ जाते हैं तो जो भौतिक दुख सुख है उसके साथ में तादात्म्यता बढ़ जाती है, इसलिए उसमें सुखी और दुखी हो जाते हैं। आत्मा भाव में रहे तो सदैव आनंद का अनुभव होगा। देखिए, हम लोग सेवा पूजा करते हैं ना, जब रात को पौड़ावनी होती है, पौड़ावनी में भी अलग अलग पद है। कोई कुछ पद बोलते हैं, कोई कुछ और पद बोलते हैं, अलग अलग पद है। जिसको याद हो अथवा तो जिसको जिसमें रुचि है वो पद बोलते हैं। उसके बाद में एक पद सभी बोलते हैं, जो बोलते हो तो उसमें वो एक पद है,
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। वैसे इसकी रचना छत्रसाल जी ने ही की थी। तो कहते हैं सदा आनंद मंगल में रहिए, सदैव आनंद मंगल में रहना चाहिए। तो आत्मा भाव में हम पहुंचते हैं तो आनंद मंगल में रहते हैं। ब्रह्मा आत्माएं हैं, वो तो अक्षरातीत धामधनी के चरणों में बैठी हुई दुनिया को देख रही है। तो उसको दुनिया में क्या दिखाना किसी को? जब अक्षरातीत धामधनी के चरणों में बैठे हैं तो फिर कुछ दूसरा दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो जिसको ख्याल ही नहीं है उनको ही दिखाना पड़ता है। तो उनको अपना किसी तरह से अलग पहचान बनानी पड़ती है। तो दूसरों को नीचा दिखा करके स्वयं को बड़ा बनाना पड़ता है। तो जिनको समझ में आ गई, वो तो जीव सृष्टि भी होना तो वो भी उत्तम कक्षा के होते हैं, तो वे भी किसी को तकलीफ पहुंचाते नहीं हैं। बस उसमें फर्क इतना है कि उनमें अक्षरातीत के प्रति जो प्रेम ब्रह्म आत्माओं में होता है वो नहीं होगा। बाकी निष्ठा होगी, सच्चाई होगी, विनम्रता होगी, बहुत कुछ होता है। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे जीव जीव सृष्टि में भी होंगे कि वो जीव से आत्मा बन करके तो वो भी मुक्त हो जाती है। कल भी बोला था, मुक्ति का स्थान है वो परम धाम है। तो जो जीव आत्माएं होती हैं तो वो ब्रह्मा आत्माओं के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का स्मरण करके, उनकी भक्ति करके तो वो मुक्त होती है। ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि वो तो दृष्टा है। अपने अपने धाम में बैठ करके ईश्वरीय सृष्टि है, अक्षर ब्रह्म के चरणों में बैठी है। ब्रह्म सृष्टि है वो अक्षरातीत धामधनी के चरणों में बैठी है। मात्र दुनिया दिखा रहे हैं, इतनी ही बात है। तो ब्रह्मा आत्माओं को तो क्या है, वो भूली हुई है, उनको तो जागृत होना है। ईश्वरीय सृष्टि वो भी भूली हुई है, उनको भी जागृत होना है अपने धाम में। तो जीव सृष्टि है, उनको मुक्त होना है। उनकी मुक्ति है वो भी परम धाम में ही होती है। जो 8 प्रकार के मुक्ति स्थल की बात कही गई है सारे परम धाम के अंतर्गत हैं, तो परम धाम से बाहर नहीं है। काल्पनिक जगत में भी जो कुछ कल्पना है अलग अलग ब्रह्मांडों की, उन ब्रह्मांडों में से किसी एक की बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के लोक, स्वर्ग आदि विभिन्न लोक की बात करेंगे तो वो काल्पनिक ब्रह्मांड है। तो कल्पना हट गई, अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया तो बहुत कुछ बन गया। तो अपने संकल्पों का संवरण कर लिया तो सब पूरा हो गया। तो इनका तो कोई अस्तित्व है नहीं। तो फिर मुक्ति, तो मुक्ति तो परम धाम में ही होगी। इसलिए कई प्रचारकों को भ्रांति है, बोलेंगे कि ये करेंगे, ये ऐसा होगा तो परम धाम जाओगे। अरे भाई, मुक्त होगा कोई वो परम धाम ही जाएगा, किंतु परम धाम में तो ये 8 प्रकार के मुक्ति स्थल हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा सुविधा है जो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता, किंतु उनको सब जगह एक्सेस तो नहीं होगा ना। वो अक्षरातीत के दर्शन सीधा सीधा दर्शन नहीं कर पाएंगे, अक्षर ब्रह्म के भी सीधे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो उनको वाया मीडिया दर्शन होंगे। सुख तो बहुत हैं। तो जो सुख ईश्वरीय सृष्टि अक्षर ब्रह्म का प्रत्यक्ष प्राप्त करती है, जीव सृष्टि मुक्त होकर के भी वो उस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाती।
ये इतना ही फर्क है। और ब्रह्मात्माएं, तो ब्रह्मात्माओं को तो अक्षरातीत का सुख है। ईश्वरीय सृष्टि को भी अक्षरातीत का सुख वाया अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है। अक्षर ब्रह्म दर्शन करते हैं तो उनको भी दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो ब्रह्मात्माएं वो तो अक्षरातीत धामधनी के साथ में रहने वाली आत्माएं हैं। उनका सौभाग्य है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी को भी हेय बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बंधन में है उनको बंधन से मुक्त हो वो मार्ग दिखाना चाहिए। किंतु तुम वहां नहीं पहुंचोगे, तुम वहां नहीं करोगे, कोई ठेकेदार नहीं होता है। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, धामधनी ने जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है उसके आधार पर दुनिया चलती है। जब अपनी बुद्धि से चलने लग जाती है तो उनको दर दर ठोकर खाना पड़ता है। तो जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के बनाए हुए नियम के अनुरूप उसको समझ करके उसके अनुरूप चलते हैं तो ठोकरें कम खानी पड़ेगी। दुख तकलीफ तो देखो दुनिया में यही देखना है, किंतु वो कम से कम फील होगा। ये सब फील करने की बात है। तो ब्रह्मात्माएं अपने धाम में रहती हुई ये सब कुछ देख रही है, इसलिए किसी को भी है न समझे। ब्रह्मात्माओं का तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर रह चल नूर नजर। तो सबको अखंड करने का है। तो किसी को नीचा कोई दिखाए और अपने आप को माने कि ब्रह्मात्मा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो सबके कल्याण के लिए काम करती है। तो उस प्रकार की सोच बनाए, सबके भलाई के लिए सोच बनाए। किसी को नीचा दिखाना, किसी को निकृष्ट समझना, घटाना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति का कार्य ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति वही ऐसा दंभ करते हैं। तो सबका भला ये सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए अपनी सोच, अपने विचार, अपना व्यवहार, इन सब को सही करने की आवश्यकता है। हम सही करते हैं तो खुश होकर के जीवन यापन करेंगे। कि देखिए धन दौलत है, इनका बड़ा काम है, किंतु सुख का अनुभव करना वो तो अपनी सोच कैसी है, अपना भाव कैसे है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए सही भाव रखें, सकारात्मक सोच रखें, खान पान को भी ठीक रखें, शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ये शरीर बहुत उपयोगी मिला हुआ है, तो इसमें जो कुछ मिला कचरा कूड़ा सब डालते रहे, इसके लिए नहीं है। तो इसको स्वस्थ बनाएं और इसके माध्यम से इतने बैठे घर जागे धाम का अनुभव करें। इसके लिए ये शरीर मिला हुआ है, तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है।